तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एब्रिज्ड। माई सेल्फ डॉक्टर एस.के. अग्रहरी। टुडे आई विल कवर यू लेक्चर नंबर 22। इसमें आप पढ़ेंगे आँख में आपके क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, कैसा चश्मा आप लगाते हैं। आप लगाते भी चश्मा है और आपको खुद भी नहीं पता रहता ये कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, कैसा चश्मा हम पहनते हैं और कितनी डिस्टेंस पर इमेज को देखते हैं। तो आइए इसको बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई। इसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। नंबर 1, देखिए आँख में लेंस कौन सा होता है। ह्यूमन आई का जो लेंस है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये काहे का बना होता है? ये बना होता है मसल्स का। ये कोई ग्लास का नहीं बना होता। आँख के अंदर जो लेंस है वो कोई ग्लास का नहीं है, ये मसल्स का, मांसपेशियों का बना हुआ लेंस है। और इसमें क्या होता है, रेटिना और लेंस के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। रेटिना आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर इमेज बनता है जिसको स्क्रीन बोलते हैं। लेंस एंड रेटिना इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होती। तो छात्रों, चेंज क्या होता है इसमें समझना है, क्योंकि हमको जो डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का देखना है। ये देखिए, ये आई लेंस है और इस तरीके से ये हमारी आई है, ये आई। तो कहाँ से कहाँ तक आप देखते हैं, ज़रा देखिए। यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं फार पॉइंट, और दूसरा होता है नियर पॉइंट को हम लोग NT कह देते हैं, फार पॉइंट को FT कह देते हैं। तो नॉर्मल आई के लिए क्या होता है, ये डिस्टेंस होती है, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस होती है। फार पॉइंट जो है नॉर्मल आई के लिए कहाँ पर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और नियर पॉइंट कहाँ पर होता है, नियर पॉइंट D = 25 सेंटीमीटर पर होता है। ये 25 सेंटीमीटर पर होता है। अब देखिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस का ये मतलब नहीं कि यहाँ से हम देखें तो इंग्लैंड तक दिखाई पड़ने लगे आप, उसकी भी एक लिमिट है। तो देखिए, हर लेंस की फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है 2f। और जो 2f से एबव डिस्टेंस होती है 3f, 4f, 5f, 6f, तो आप एक आंकड़ा लगा लीजिए कि 10f जो है, लगभग 10f तक की डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लें। ओके, ये एक रफ आइडिया हम बता रहे हैं। वैसे जहाँ तक का आपको दिखाई देगा, जहाँ से आपकी आँख में लाइट आ सकती है, जितनी भी डिस्टेंस से, तो उसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस लेते हैं। अब देखिए, दोनों में क्या अंदर है। ये जो फार पॉइंट है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो आपकी जो आँख होगी ये क्या होगी, रिलैक्स्ड आई होगी। जितनी दूर होगी, वो दूर से आप देखेंगे तो आँख कैसी होगी, रिलैक्स्ड आई होगी। और जब आप यहाँ पे नियर पॉइंट पर
से आप देखेंगे, नियर पॉइंट को देखेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेन्ड आई कहेंगे, स्ट्रेन्ड आई। इसमें क्या होगा, आपकी आंख में बहुत जोर पड़ेगा। तो क्या है, इससे अगर अंदर आप चले आए, नियर पॉइंट से आंख के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप समझ लीजिए कि आंख को इतना ज़्यादा जोर पड़ेगा और प्लस आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारी आंख का जो विजन रेंज है, क्या है, विजन रेंज। विजन रेंज देखिए, यहाँ पर हमारा ये मैक्सिमम स्ट्रेन पड़ रहा है आपकी आंख पर नियर पॉइंट पर, और इन्फिनिटी पर आप देखते हैं तो आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो ये कहाँ, ये देखिए, ये जो दो पॉइंट हैं, ये फार पॉइंट और नियर पॉइंट, इनके बीच में ये आपका विजन रेंज है। क्या है, विजन रेंज है। यानी कि आप इनके बीच में ही जो ऑब्जेक्ट होती है तब आप जो है क्लियर देखते हैं और इजीली देख सकते हैं, और उसमें जो है ये यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन आपकी आंख में पड़ेगा, आंख में बहुत जोर पड़ेगा, पर आपको क्लियर दिखाई देगी। इसके अंदर अगर आप चले गए, यानी यहाँ चले गए, तो आपको क्लियर दिखेगी ही नहीं, और साथ में आपकी आंख पे बहुत जोर पड़ेगा। तो देखिए जोर क्या है, तो आपको इन्फिनिटी टू 25, देखिए इन्फिनिटी यहाँ पर और 25 यहाँ पर, यानी आपका जो है 25 टू इन्फिनिटी ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए ये आँख से, ठीक है, तो आपको क्लियर दिखेगा। अब देखिए, हम दो बार हमने आपको एक बात कही कि आँख पर जोर पड़ेगा, तो ये जोर क्या है। देखिए अभी आपने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस जो है ये काहे का बना होता है, मेड ऑफ मसल्स का, यानी कि मांसपेशियों का बना होता है ये लेंस। तो इसमें क्या है, इसमें एक एक्मोडेशन पावर होती है। क्या होती है, एक्मोडेशन पावर होती है, एक्मोडेशन पावर होती है। ये क्या है, तो ये लेंस क्या करता है, मांसपेशियों का ये फूलता पिचकता है। जब वो पिचकेगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को सेट कर लेता है। जब पास में होती है, मतलब नियर पॉइंट के आसपास जब होती है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करता है, ये फूल जाता है लेंस, और फूल जाने से इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, घट जा। मोटा लेंस हो जाएगा फोकल लेंथ कम होगी, पतला लेंस हो जाएगा फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो इसी को कहते एक्मोडेशन पावर ऑफ आई, आँख की समंजन क्षमता, समायोजन करने की क्षमता। तो ये क्या है कि ये जो आई लेंस है, आई लेंस क्या करता है, चेंजेज इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो है फोकल लेंथ को चेंज कर लेता, और इसी को कहते हैं एक्मोडेशन पावर ऑफ आई। यानी 25 टू इन्फिनिटी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो उसके अनुसार ये अपने फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है। ओके, तो इसको कहते हैं एक्मोडेशन पावर ऑफ आई। अब देखिए इसमें
जो आँख की सेंसिटिविटी है, सेकंड पॉइंट देखिए तो हमने फर्स्ट बताया है और ये अभी काम आएगा आपका, इसको ध्यान में रख के रखिएगा ध्यान में। सेकंड नंबर पे क्या है कि जो सेंसिटिविटी है आई की, सेंसिटिविटी ऑफ आई, ये किस वेवलेंथ के लिए सब मैक्सिमम होती है? मैक्सिमम फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 555 एंगस्ट्रॉम। ये कौन सा कलर होता है? येलो ग्रीन कलर होता है, येलो ग्रीन कलर होता है, हरा पीला प्रकाश होता है। इसमें जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं इस लाइट में, तो आँख की जो सेंसिटिविटी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख लेगी और जो है वो क्लियर विजन उसका आएगा। दूसरा ये है कि जो विजिबल लाइट होती है उसके लिए मिनिमम होती, मिनिमम फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 या 78 कर लीजिए, 7800 एंगस्ट्रॉम में। इसमें जो है ये इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? कम होती है, यानी वायलेट और रेड के लिए सेंसिटिविटी इसकी कम होती। मिनिमम फॉर, ये देखिए वायलेट है और ये क्या है? रेड है, यानी वायलेट और रेड कलर के लिए इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? कम होती। ओके, और इसी के बीच में कौन सा कलर पड़ेगा? येलो। देखिए इसी के बीच में ही पड़ेगा ना, मिड में ही, तो इसके लिए इसकी सेंसिटिविटी सबसे अधिक होती। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी। अब आइए विजुअल एंगल देखिए, विजुअल एंगल क्या है? थर्ड, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल देखिए, विजुअल एंगल पर जो है साइज ऑफ इमेज डिपेंड करती है। साइज ऑफ जो इमेज है जो कि परसीव्ड बाई आई, साइज ऑफ इमेज परसीव्ड बाई आई, यानी आँख से देखने पर जो इमेज की साइज है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है। अगर विजुअल एंगल ज़्यादा है तो क्या होगा? इमेज का साइज बड़ा होगा। विजुअल एंगल छोटा है तो इमेज का साइज छोटा होगा। देखिए इसको हम आपको बना के दिखा दें दोनों केस में। पहला केस देखिए, ये देखिए आई लेंस है, ये इसमें ये देखिए ऑब्जेक्ट है और इससे ये देखिए रे जा रही, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो ये इमेज मान लीजिए I1 बनाइए, I1 इमेज बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा O ऑब्जेक्ट है और ये इमेज हमारा। तो अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये विजुअल एंगल है, देखिए ये देखिए ये थीटा, ये विजुअल एंगल है। और दूसरा फिगर देखिए, ये मान लीजिए हमारा थीटा नॉट ले लीजिए इसको, ये डी पर है। डी पर आप समझ रहे हैं ना, नियर पॉइंट पर है। इससे कम डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट और आई के बीच में, इससे कम पर पॉसिबल नहीं है किसी। तो अगर देखिए हम एक दूसरा फिगर ले लें, ये हमारी आँख है और इसमें हम दूर एक ऑब्जेक्ट ले लें, ये देखिए ये, और इससे इमेज फॉर्म करें तो ये देखिए ऑब्जेक्ट बन रहा I2। अब बताइए कौन सा बड़ा है, I1 बड़ा है या I2? कौन सा एंगल बड़ा है?
तो देखिए इसमें एंगल क्या है, एंगल क्या है, छोटा है। तो जब एंगल छोटा है, विजुअल एंगल छोटा है, विजुअल एंगल क्या है, जो ऑब्जेक्ट जो है आई के सेंटर पर जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसको हम विजुअल एंगल कहते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट जो सेंटर पर आई के एंगल फॉर्म करता है इसको क्या कहते हैं, विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल में देखिए ऊपर और नीचे देखिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू मान लीजिए डिस्टेंस इन्फिनिटी, ओके, इन्फिनिटी डिस्टेंस है यानी बहुत दूर है, तो एंगल क्या बना, छोटा, और इमेज क्या हुआ, छोटा। ये स्क्रीन है देखिए, यहाँ पर ये इमेज बन रहा, ओके। तो विजुअल एंगल का साइज जितना बड़ा होगा इमेज उतना ही बड़ा होगा, विजुअल एंगल जितना छोटा होगा इमेज का साइज उतना ही छोटा होगा। एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि जो आँख में जो इमेज बनता है, इमेज कैसा बनता है, देखिए आँख से में जो रेटिना पर इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड बनता है, डिमिनिश्ड होगा, साथ में इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, और इसके बाद क्या होगा, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड रियल होगा। ये होगा, ये तीन चीज़ें होंगी। जो इमेज बनेगा देखिए इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड माने छोटा है, और रियल है क्योंकि स्क्रीन पर फॉर्म हो रहा है रियली, ओके। तो इस तरीके से ये विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट। अब देखिए नॉर्मल आई, नॉर्मल आई नॉर्मल आई में देखिए ये इसका आई लेंस है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर ये पैरेलल रेज आ रही, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज, नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं, तो इसका इमेज देखिए ये बन गया यहाँ पर आई, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से ये रेज आ रही हैं, तो ये यहाँ पर बने, ओके। तो ये नॉर्मल आई है। इसी को देखिए नियर पॉइंट, ये फार पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, फार पॉइंट है, मतलब इन्फिनिटी पर। और अगर हम इसी को नियर पॉइंट के लिए देखें तो ये देखिए नॉर्मल आई में इमेज अब भी आपका रेटिना पर ही बन रहा है, ये ओ है, ये आई है, ओके। तो जब रेटिना पर इमेज बन जाता है तो इस आँख में कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर रेटिना पर, ये रेटिना है, रेटिना, अगर इमेज हमारा फार अथवा नियर पॉइंट, ये नियर पॉइंट है, फार अथवा नियर पॉइंट के लिए इमेज हमारा रेटिना पर बन जाता है तो आई में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ये नॉर्मल आई के लिए, इसमें बस आँख हमारी रिलैक्स्ड है, क्या है, आई इसमें कैसी है, रिलैक्स्ड है, आराम से है, नो टेंशन है, कोई आँख में जोर नहीं पड़ रहा। और इस वाले केस में क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन है,
मैक्सिमम स्ट्रेन है आँख पर, लेकिन अगर इससे अंदर आप कर लेंगे ऑब्जेक्ट को तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो फॉर क्लियर विजन जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी टू नियर पॉइंट ही होनी चाहिए। नॉर्मल आई का जो क्लियर विजन है, क्लियर विजन इज पॉसिबल बिटवीन infinity and D मीन्स 25 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। D को क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बल्कि मिनिमम डिस्टेंस और कह देते हैं, मिनिमम डिस्टेंस MDDV, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये जो है नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, तो ये नॉर्मल आई का कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे पढ़ाएंगे आपको लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन क्या है। नॉर्मल आई का जो लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन है, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन, इसको रेजुलेशन भी पढ़ते हैं, अपने अपने ढंग से लोग पढ़ते हैं, रिसोल्यूशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो आँख की लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन है वो 1 मिनट, कितनी है? 1 मिनट। 1 मिनट को ऐसे लिख, ओके। और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख दे 0 डिग्री 1 मिनट। इसका क्या मतलब है? लिमिट ऑफ अगर एंगल, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एंगल इससे कम फॉर्म करते हैं, लेस देन 1 मिनट, तो आपको वो दोनों ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझ लीजिए आप देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट O1 O2 और आपकी ये आँख है, अगर इनके बीच में, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 1 मिनट बनता है, थीटा इज इक्वल टू 1 मिनट, तो ये आपको क्लियर दिखाई देंगे अलग अलग। अगर थीटा इज इक्वल टू 1 मिनट है तो क्या होगा? सेपरेट दिखाई पड़ेंगे, सेपरेट विजन होगा आपका, ठीक है। और थीटा अगर जो है लेस देन 1 मिनट है तो क्या होगा? दोनों एक ही मिल के दिखाई पड़ेंगे, ओके। तो दोनों क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। क्या होंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। ये आपको कोलैप्स के रूप में दिखाई, दोनों मिल जाएंगे, अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे, एक ही दिखेगा फिर। और थीटा इज ग्रेटर देन 1 मिनट है तो सेपरेट विजन अब भी दिखाई पड़ेगा, सेपरेट विजन दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आंख से देखने के लिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखने के लिए क्या होना चाहिए? थीटा जो एंगल है, थीटा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मिनट होना चाहिए। और थीटा क्या है? देखिए, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है और इनका जो ये आई है
ये जो आई है यहाँ पर इसकी डिस्टेंस आई की कितनी है, d है, तो थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस होगा। ओके, तो ये थीटा इज इक्वल टू d अपॉन d है। तो इससे आप स्मॉल d की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी मिनिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो, कितनी दूरी पर हमको क्लियर विजन चाहिए। तो क्लियर विजन के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन का मतलब हुआ। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 1 मिनट है, 1 मिनट को जब आप डिग्री में बदलेंगे तो 1/60 डिग्री हुआ, और फिर जब डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू जो है वो रेडियन में आप रखेंगे, थीटा इन रेडियन, ये नहीं मिनट में ही रख के कैलकुलेशन कर लिया, ये फार्मूले के हिसाब से रेडियन में होगा। तो रेडियन में क्या करेंगे, π/180 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में बन गया। तो थीटा की जगह आप जो है यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, ये वैल्यू रखेंगे आप 1/π/60 इंटू 180, ये आपका काहे में हो गया, रेडियन में हो गया। 1 मिनट कहिए या π/60 इंटू 180 रेडियन। तो इस तरीके से ये लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन का मतलब। एक है परसिस्टेंस ऑफ आई, परसिस्टेंस ऑफ आई, परसिस्टेंस ऑफ आई क्या होती, आँख की परसिस्टेंस क्या होती, 1/10 सेकेंड इक्वल टू 0.1 सेकेंड। ओके, ये क्या होती है, अगर लाइट की पल्सेस 0.1 सेकेंड से कम टाइम में चेंज होंगी तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर 0.1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम में वो चेंज होगी तो आपको वो चेंज आपकी आँख से दिखाई पड़ेगा। जादूगर करता क्या है, जादूगरी करता है, वो इतनी जल्दी कोई चीज़ चेंज कर देगा कि आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा क्या हुआ, परसिस्टेंस ऑफ आई के बिलो होगा। तो आपकी आँख तभी देख पाएगी जब परसिस्टेंस ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन कितना हो, 0.1 सेकेंड हो, तभी आपको कोई भी चेंज दिखाई पड़ेगा। चेंज जो है ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड है, देन इट इज विजिबल, अदरवाइज नहीं। वो एक कुछ समझे में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आँख से संबंधित इतनी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद मैं आपको अब बताऊंगा कि आँख में डिफेक्ट कैसे आ जाता है और कौन कौन सा डिफेक्ट होता है। देखिए, आँख में जो डिफेक्ट्स है, डिफेक्ट्स इन आई, पहला है मायोपिया है, मायोपिया ये एक डिफेक्ट है। इसमें होता क्या है मायोपिया में कि इसका नाम है, या इसको दूसरा नाम दे सकते हैं शॉर्ट साइट, शॉर्ट साइटेडनेस भी लगाते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट साइटेडनेस भी कर सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, आप इसको फिगर से समझिए, ज़्यादा समझ में आए। फिगर में देखिए क्या होता है,
ये आई लेंस है, जो दूर से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से रेज पैरेलल आती है, और ये पैरेलल रेज क्या करेंगी कि ये शॉर्ट साइटेडनेस में कहाँ पर बन जाएगी, ये मायोपिया में जो है पहले ही बन जाएंगे, शॉर्ट साइटेडनेस है। ओके, ये देखिए ये बन गया, इमेज यहाँ पर बन गया, रेटिना पर नहीं बन रहा। कहाँ बनना चाहिए, हमको दिखाई पड़ने के लिए रेटिना पर बनना चाहिए, जैसा कि अभी बनाया था, लेकिन ये नहीं बन रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी क्या बात हो गई जो ये शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है। तो इसका रिमूवल देखिए, ये डिफेक्टेड आई है, डिफेक्टेड, इससे दिखाई नहीं पड़ रहा। और कहाँ का नहीं दिख रहा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। इसमें मायोपिया में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल, लेकिन कुछ लोग इससे मतलब निकाल लेते शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नज़दीक का नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। अगर यहाँ शॉर्ट साइटेडनेस है, इसका मतलब आपको डिस्टेंट नहीं दिख रहा। ये लोगों को एक भ्रम हो जाता। तो इसका नामकरण कहाँ से किया गया है, तो नामकरण के लिए आप देख लीजिए, यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ एक ये कौन सा स्पेक्टेकल्स है, ये देखिए, इसको कॉनकेव लेंस समझिए। कॉनकेव लेंस का आपको स्पेक्टेकल्स पहनना पड़ेगा, चश्मा, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आएंगे, देखिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ये, तो ये क्या होगा कि ये इसमें से जब निकलेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, सीधे नहीं जाएंगे। देखिए सीधे नहीं, ये सीधे नहीं जा रहे, बल्कि ये थोड़ा सा यूं हो जाए, यूं। ओके, तो बैक में जब आप बढ़ाएंगे इसको, तो इस तरीके से ये यहाँ पर इसका जो है फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पर होना चाहिए। फार पॉइंट नॉर्मल आई का कहाँ होता है, फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी पर होता है। तो ये जो फार पॉइंट इन्फिनिटी का, अब ये फार पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए शॉर्ट साइटेडनेस इसी से नाम है, किससे, कि जो फार पॉइंट इनफाइनाइट पर था, वो अब फार पॉइंट कहाँ पर आ गया है, शॉर्ट, नज़दीक आ गया है। इसी के नाम पर इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। और अब देखिए ये रे जो है इस तरीके से स्क्रीन पर पहुंच गई, रेटिना पर, और आपका इमेज ये बन गया। ओके, तो ये जो है फार पॉइंट हमारा शिफ्ट हो गया। पहले फार पॉइंट यहाँ इनफाइनाइट पे था, अब फार पॉइंट जो है टूवर्ड्स आई शिफ्ट हो गया। तो ये स्पेक्ट शॉर्ट में स्पेक्ट बोलेंगे, चश्मा है, स्पेक्टेकल वो ही बोलते हैं, स्पेक्टेकल, ठीक है, हिंदी में चश्मा कहते हैं। और अगर लेंस आप देखिए, तो लेंस आपका अगर कॉनकेव लेंस के हिसाब से आप देखिए, तो आप नाम इसका कॉनकेव लेंस ही रखिए। ये डाइवर्जिंग लेंस है, कौन सा है,
डाइवर्जिंग लेंस। तो आपको चश्मा कौन सा पहनना पड़ेगा इसके लिए? मायोपिक पेशेंट जो है वो डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का चश्मा लगा। ओके, अब इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे? देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/f = ये स्पेक्टेकल का है, फोकल लेंथ किसकी है? ये इसकी फोकल लेंथ fs है। 1/fs = 1/-fp फार पॉइंट। देखिए फार पॉइंट ये आ गया है, -1/u। u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी फिक्स नहीं होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ वेरी करती है? इन्फिनिटी टू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वेरिएशन आपको बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो वेरिएशन है वो इन्फिनिटी टू 25 है, ये याद रखिए, इन्फिनिटी टू 25। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। कभी हम दूर का देखने लगते हैं, कहीं पास का देखने लगते हैं, कहीं बीच का देखने लगते हैं, पर 25 से नीचे का हम नहीं देखेंगे। ठीक है, 25 से इन्फिनिटी तक। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स नहीं है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, फार पॉइंट उसका कितना शिफ्ट हो चुका है, नॉर्मल का फार पॉइंट इन्फिनिटी पर होता है, फोकल लेंथ जो है एस फॉर स्पेक्टेकल, तो ये फार्मूला हम लगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा मायोपिक। अब इसी में दूसरा है दूसरे का नाम है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया नहीं, वो भी है हाइपरमेट्रो भी, वो भी दूसरा भी नाम है। हाइपरो ई हटा सकते हैं इसको, हाइपरोपिया। इसका दूसरा नाम एक और भी है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दोनों नाम है। इसमें क्या होता है, ये जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती, डिफेक्ट आ जाता है। उनका इमेज कहाँ बनता है? उनका इमेज रेटिना के बाहर बनता है। तो क्या होगा इसमें? उसमें डिस्टेंट नहीं दिखती थी, इसमें क्या है, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं होते। और इसका देखिए दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो हमारा नियर पॉइंट है वो क्या है, लॉन्ग चला जाता है, अपनी जगह से खिसक चुका है। कैसे? देखिए अब आपको हम इमेज बना के दिखा रहे हैं, ये आपका लेंस है। ओके, ये आपका नियर पॉइंट है, यहाँ से ये रेज पास हो रही हैं और ये कहाँ चली गई, ये इस तरीके से इमेज यहाँ बना रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा नियर पॉइंट पर, तो ये यहाँ पे बना रही है, तो ये डिफेक्टेड आई हो गई, डिफेक्टेड आई है। और इसका जो नाम है वो क्या है, हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है। इसमें हमको नियर की ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं,
क्योंकि हमारा नियर पॉइंट अब यहाँ पर नहीं है, वो खिसक गया। नियर पॉइंट रियल में यहाँ कहीं होगा, ये इधर खिसक गया। तो जब इधर खिसक गया तो ये देखिए हमको सही दिखाई नहीं दे रहा। अब हम इसके लिए रिमूवल क्या है, रिमूवल देख लीजिए। इसमें हमको ये चश्मा लगाना पड़ेगा। इस चश्मे का क्या नाम है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और देखिए यही ऑब्जेक्ट O जब इस पे पड़ेगा, इससे रे पास होंगी तो क्या होगा, ये अपनी जगह से क्या होगा, सीधे तो जाएंगे नहीं। ये देखिए डाइवर्ट कर रहे हैं, ये डाइवर्ट कर, ये डाइवर्ट कर। ओके, तो जो नियर पॉइंट है ये, इसके अनुसार देखिए आप, ये कहाँ चला जाएगा, पहले इसको बना लें। ये यहाँ पर जाके मिलके इमेज रेटिना पर बना लेगा। ओके, ये रेटिना पर बन गया। ये देखिए यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो ये गया, और यहाँ से फिर दोबारा जो है ये लेंस और इस तरीके सीधा नहीं आ रही। ओके, तो ये देखिए ये जो रे हैं ये नियर पॉइंट है। ये थोड़ा और बढ़ जाएगा पीछे, अभी ये सही बन नहीं रहा, फिगर को अभी और सही बनाना पड़ेगा। जब तक स्केल नहीं होता तो ये देखिए इसका नियर पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इसका नियर पॉइंट जो है क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। क्या हो गया, लॉन्ग हो गया है। पहले वो यहाँ था, यहाँ देखिए पहले यहाँ था, इसके बाद अब ये यहाँ चला गया। ओके, शिफ्ट हो गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसके लिए हमें कौन सा चश्मा पहनना पड़ेगा, स्पेक्टेकल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का हमें चश्मा पहनना पड़ता है, तो ये कमी दूर हो जाती है। इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए फार्मूला वही फार्मूला रहेगा 1/f(s), एस फॉर स्पेक्टेकल्स आपको बता चुके हैं। कभी कभी लड़के सोचते ये आई लेंस की फोकल लेंथ नहीं दी है, उससे कोई मतलब नहीं। इज इक्वल टू 1/- नियर पॉइंट
माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा? आई से, ठीक है। ये फार्मूला इसमें लगेगा, इस फार्मूले से आपके सब न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। और P बराबर क्या होता? पावर ऑफ स्टेपिकल्स जो है 1/Fs होगा। उसमें भी है, इसमें भी। उसमें लिखना भूल गए थे तो वहाँ पर आप इस तरीके से लिख लीजिए, ये इस तरीके से, क्योंकि पावर भी दी रहती है ना, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये दो आपको डिफेक्ट आँख में मिल चुके हैं। एक तीसरा डिफेक्ट भी होता है, तीसरा डिफेक्ट, थर्ड डिफेक्ट क्या है? उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है? इसमें हमको ना तो नज़दीक का ठीक से दिखाई देता है और ना ठीक से दूर का दिखाई देता। तो ना नज़दीक का दिखाई देगा ना दूर का दिखाई देगा। तब क्या करेंगे? तो या तो अलग अलग चश्मा लगाइए, दो चश्मा रखिए, एक चश्मा आप कॉन्वेक्स लेंस का पहनिए, एक कॉनकेव लेंस का पहनिए। तो कुछ लोग करते क्या, दो चश्मा रखते, ये उतारा फिर दूसरा पहना। जब नज़दीक का देखना है तो ये वाला पहन लिया कॉन्वेक्स लेंस वाला, जब दूर का दे तो कॉनकेव लेंस वाला पहन लिया। और एक होता है बाईफोकल लेंस। क्या होता है? बाईफोकल, बाईफोकल होता है, बाईफोकल स्पेक्टेकल। वो कैसा होता है कि लेंस में ध्यान से देखा होगा, यहाँ नीचे इस तरीके से जो है ये एक दूसरा लेंस होता है, ये दूसरा, ये होता है कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव। ये इस तरीके से देखिए, ये बीच में जुड़ा है और ये देखिए ये इस तरीके से, ये तो ये एक चश्मा होता है जिसमें बाईफोकल लेंस लगे। तो इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसमें नियर प्रॉब्लम भी है और कौन सी प्रॉब्लम है? फार भी प्रॉब्लम है। ना नज़दीक का सही दिखता है ना दूर का सही दिखता है, यानी कि दोनों प्रकार की इसमें डिसीज होती है। मायोपिया भी होता है, हाइपर माइपोपिया भी होता है। तो ये प्रेस बायोपिया है। इसके लिए आपको बाईफोकल लेंस का चश्मा लगाना होगा, ओके। एक चौथा होता है एस्टिग्मेंट। क्या नाम? एस्टिग्मेटिज्म। मैटिज्म। इसमें क्या होता है कि आपको जो लेंस होता है आई लेंस जो है ये परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता, परफेक्टली स्फेरिकल, इट इज नॉट, आई लेंस इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। ये परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, दो आर्थो डायगोनल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन की फोकल लेंथ अलग हो जाती है, यानी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसकी फोकल लेंथ अलग अलग हो जाती है। इसकी वजह से जो है हमें दोनों डायरेक्शन में जो है वो ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का स्पेक्टेकल्स लेते हैं, इसका चश्मा पहनते हैं। इसमें बेलनाकार जो है लेंस होने चाहिए, उनका चश्मा पहनना है। तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती। क्या
कि दो आर्थोगोनल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं आर्थोगोनल डायरेक्शन। आर्थोगोनल डायरेक्शन में क्या हो जाता है, एफ जो है डिफरेंट हो जाती, फोकल लेंथ उसी की जो है वो अलग अलग हो जाती। किसकी, आँख के ही दो फोकल लेंथ हो जाती है, एक इस डायरेक्शन में F1 और इस डायरेक्शन में F2, और F1 जो है इज इक्वल टू नॉट F2, जबकि F1 F2 इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वो इक्वल नहीं होती, तभी ये डिसीज आती है एस्टिग्मेंट्स का। इसका रिमूवल क्या, सिलिंड्रिकल लेंस का चश्मा पहनना। ओके, तो ये अब न्यूमेरिकल का पार्ट रह गया, इसमें बाद में कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।